व्यवस्था बनाइए। हाँ चद्दर की व्यवस्था बताएंगी। चद्दर की व्यवस्था बनाइए तो बोलवाइए थे, सुनिए ना। ए भाई शशांक जी, पहले बोलवा दीजिए ना पहले। हाँ, परिचय के बाद। सुप्रभातम। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विद्यालय में उपस्थित सभी मंचस्थ अतिथियों, आचार्य, कर्मचारियों एवं भैया बहनों का स्वागत, अभिनंदन। मंच पर मध्य में माननीय प्रधानाचार्य जी के दाहिनी तरफ उपस्थित हैं हम सबों के पूर्व परिचित, हम सबों के अभिभावक श्री अनिल कुमार राम जी। विद्या भारती में लंबे समय से आचार्य, प्रधानाचार्य एवं विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए संप्रति आप चंपारण विभाग के माननीय विभाग निरीक्षक हैं, साथ ही साथ संगणक के आप क्षेत्रीय मार्गदर्शक हैं। आपके ठीक बाईं तरफ आप हैं श्रीमान विनोद कुमार, आप स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। आपके बगल में आप भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से संबद्ध और सूर्या फाउंडेशन, सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है सूर्या फाउंडेशन, उससे भी आप जुड़ी हुई हैं। आप हैं श्रीमती व्यंजना आनंद जी, डॉक्टर व्यंजना आनंद जी। आप अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षिका, साथ ही साथ आप एक आध्यात्मिक संगठन है आनंद मार्ग, जिसके तत्वावधान में आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। आपकी ठीक बाईं तरफ आप हैं श्रीमती गायत्री कुमारी जी। आप अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापिका हैं। आप भी आनंद मार्ग से हैं और आनंद मार्ग का एक विशिष्ट पद्धति होती है तात्विक, जो कि आप धारण करती हैं। आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मंच पर माननीय विभाग निरीक्षक जी के दाहिनी तरफ आप हैं श्रीमान गौरी शंकर प्रसाद जी। आप प्राथमिक खंड के माननीय प्रधानाचार्य जी हैं। आपके ठीक दाहिनी तरफ आप हैं श्रीमान नरेंद्र जी। आप इस विद्यालय के ही केशव छात्रावास के माननीय छात्रावास अधीक्षक जी हैं। मंचस्थ क्षमा करके महर्षि वाल्मीकि छात्रावास के आप छात्रावास अधीक्षक हैं। सभी मंचस्थ अतिथियों का विद्यालय प्रांगण में विद्यालय परिवार की तरफ से अभिनंदन है, वंदन है। मैं आग्रह करूंगा इस पुनीत अवसर पर अपने माननीय विभाग निरीक्षक जी से कि इस पुनीत अवसर पर हम भैया बहनों के लिए 2 शब्द आशीर्वचन के दें। माननीय विभाग निरीक्षक महोदय। क्या बोल रहे हैं? आपका भी वहाँ बैठा है फोटो खींच करके आप भी अपने हरिओम। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर इस प्रांगण में उपस्थित सम्मानीय प्रधानाचार्य श्री विनोद कुमार जी, प्राथमिक खंड के प्रधानाचार्य श्री गौरीशंकर प्रसाद जी, हमारे वाल्मीकि छात्रावास के छात्रावास प्रमुख श्री नरेंद्र कुमार जी और आयुष्मान भारत से हमारी 2 बहनें, और इस परिसर में उपस्थित हमारे भैया बहनों की सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण से अहर्निश चिंतन करने वाले हमारे ऐसे आदरणीय पूजनीय आचार्य बंधु भगिनी, कर्मचारी और इस परिसर के पुष्प तुल्य हमारे भैया बहन, हम जानते हैं कि
योग का क्या महत्व है। एक स्लोगन है, करे योग रहे निरोग। लेकिन हमारे मन में कहीं न कहीं कौतूहल तो ये पनपती है कि आखिर 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है। कोई कारण रहा होगा, किसी को पता है क्या भैया बहन से? 21 जून को योग दिवस क्यों मनाया जाता है? 22 जून को क्यों नहीं मनाया जाता? 23 जून को क्यों नहीं मनाया जाता है? किसी को पता नहीं। आदि योगी भगवान शिव 21 जून को ही अपने शिष्यों को योग की शिक्षा देनी प्रारंभ की थी। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सबसे अधिक पड़ती है और आज का दिन सबसे लंबा होता है उत्तरी गोलार्ध में। क्योंकि हम योग करते हैं तो सूर्य की किरणों का अत्यधिक महत्व है हमारे शरीर के लिए, हमारी दिनचर्या के लिए, जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। इसीलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया और 2015 से 21 जून को पूरे अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व में योग दिवस यानी योग के रूप में 177 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। इसीलिए 21 जून का आज हमारे जीवन के लिए, दैनिक दिनचर्या के लिए हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष योग का एक अलग थीम होता है। इस वर्ष भी योग का एक अलग थीम है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। इस वर्ष का योग का थीम है, जो हमारे सीधा सीधा संपर्क पर्यावरण के संतुलन से है। अगर हमारी पृथ्वी हर दृष्टिकोण से एक संतुलित रूप में रहे तो हमारी जीवन, हमारा स्वास्थ्य, हमारी दिनचर्या, हमारी कार्यशैली सभी बैलेंस में रहेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष योग का एक अलग थीम दिया है और हम सभी प्रयास करेंगे कि इस थीम के अंतर्गत अपनी दिनचर्या में योग को प्रतिदिन शामिल करें। इसे आप देखते होंगे कि हमारे बहुत सारे बंधुओं का, उसमें मैं भी हूं, शारीरिक वजन बढ़ रहा है। अगर इस दिनचर्या को अपने हम जीवन शैली में शामिल कर लें तो निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण, हमारी पृथ्वी और हमें खुद को संतुलित करने में बहुत सुविधा होगी। और आज से हम संकल्प लें कि अपने लिए कुछ समय निकालें, या 10 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, लेकिन निश्चित रूप से एक समय निश्चित करके, निर्धारित करके और प्रतिदिन योग करें। ऐसा नहीं कि आज 21 जून है तो 21 जून को ही इस मुहिम में हम शामिल हो जाएं। बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती हैं इसलिए आज के दिवस पे हम सभी संकल्प लें और शुभारंभ करें कि अपने जीवन शैली की दिनचर्या में हम योग को निश्चित रूप पूरे देश में चल रहा है, सभी देशों ने इसे स्वीकार किया है और हम सभी इसको आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय मां भारती।
बहुत बहुत आभार महोदय। आपका आशीर्वचन लंबे समय तक प्राथमिक रूप में हमें मार्गदर्शित करता रहेगा। अब मैं आग्रह करूंगा अपने बीच उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षिका डॉक्टर व्यंजना आनंद जी से आप मार्गदर्शन करें। माननीय डॉक्टर व्यंजना आनंद जी। सभी बच्चों को नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज का यह दिवस हम लोग संगम दिवस के रूप में मना रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सभी बच्चे आज समय पर उपस्थित हुए हैं। योग नाम से ही पता चल रहा है, जोड़ना। आखिर यह योग है क्या? किससे किसको जोड़ रहा है? जीव का शिव से जुड़ना, यही योग है। हम योग जो करते हैं, नॉर्मली सभी बच्चे जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज ये योग है। हालांकि यह योग नहीं है। जो सदाशिव ने जो योग दिया वह योग है, परम पुरुष से जुड़ने का योग, अपने आप को शिव से मिलाने का योग। इस योग के माध्यम से हम अपने चक्रों को प्रभावित करते हैं, चक्र एक्टिवेट होते हैं और साथ ही साथ हमारे शरीर के सभी ग्लैंड जो चक्रों पर स्थित है और साथ ही सब्स ग्लैंड सभी एक्टिवेट होते हैं और हार्मोन सिक्रेशन बैलेंस में आते हैं। सभी बच्चे जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन लोगों को पता है हमारे शरीर में जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं उनके अनबैलेंस होने से ही हम बीमार होते हैं। और योग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने इन हार्मोन्स को बैलेंस में लाते हैं। साथ ही साथ हमारे चक्रों पर स्थित जो वृत्तियाँ होती है, जो कमजोरियाँ होती है, वो धीरे धीरे हमारे शरीर से खत्म होती चली जाती है। हम एक बेहतर इंसान बनते चले जाते हैं। हम देखेंगे कि शुरू में हमारा स्वभाव बहुत अलग होता है। वास्तव में जब हम इस धरती पर आते हैं, जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है वो मनुष्य नहीं रह जाता, वो एक जानवर की तरह, एक जानवर की सोच की तरह सिर्फ भागना, सिर्फ अपना पेट पालन, अपना सुख, अपनी सुविधा देखते हुए आगे बढ़ते चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम योग में आगे बढ़ते हैं, हमारा कदम आगे बढ़ता चला जाता है, हमारी मानसिकता ईश्वर से कनेक्ट होती चली जाती है और हम धीरे धीरे बेहतर इंसान बनने लगते हैं। और यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है तो इंसान से हम देवत्व को प्राप्त करते हैं। आप देखे होंगे कि कई लोगों को भगवान की संज्ञा इस जीवन काल में ही मिल गई, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया। अपने ऊपर काम करना यही योग है, ईश्वर से जुड़ना यही योग है। एक दिन योग करने से योग नहीं होगा, हम लोग को हमेशा अपने ऊपर काम करना होगा, निरंतर काम करना होगा। तो आज मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ कुछ ऐसा टिप्स लेकर के, कुछ ऐसा योग लेकर के जो कि इस भागते समय में, जहाँ हम लोग के पास समय का अभाव है, थोड़े समय में ही हम लोग कैसे अपने आप को बेहतर बना सके, वो टिप्स आप लोग को दी जाएगी कि छोटा सा योग करके आप अपने को कैसे स्वस्थ बनाएं। बहुत सारी प्रक्रिया नहीं, कम से कम समय में हम अपने आप को बेहतर, अपने ग्लैंड को एक्टिवेट कैसे करें, वो सारी जानकारी मैं लेकर के आप लोग के बीच में आई हूँ। तो इस क्लास की शुरुआत हम लोग करेंगे सबसे पहले प्रणव ध्वनि से। सभी बच्चे सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन जिसमें भी कंफर्टेबल है मैं बैठ जाएंगे। और मैं तन्वी देवी से आग्रह करूंगी कि आप मंच पर आ जाए। तन्वी देव सर, यहाँ पर बैठिए। तन्वी कहाँ रहेगी? सभी बच्चे सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन जिसमें भी कंफर्टेबल है बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, मन को
त्रिकुटी पर, आज्ञा चक्र पर कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। हाथ ज्ञान मुद्रा में, लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ते समय ओम की प्रणव ध्वनि 3 बार निकालेंगे। संगच्छतम से प्रार्थना से कार्यक्रम की शुरुआत। संगच्छतम संबदतम संभो मनाम श्रीजानतम देवभाव यथा पूर्वी संजनाना उपासते समानेव कुते समाना हृदयानिव समानमस्तु यथा वः शुश्रूषते। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं एक बहुत ही सूक्ष्म जानकारी योग के विषय में आप लोग को दूंगी। किन्हीं को पता होगा, किन्हीं को नहीं पता होगा। तो आज सभी कलेक्टिव में बैठे हुए हैं। तो हम लोग नॉर्मली क्या देखते हैं कि योगासन सब ओपन में करते हैं। मॉर्निंग वॉक किए और रमना में बैठ जाते हैं, मैदान में बैठते हैं और योगासन करके चले जाते हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं। आप लोग को एक चीज़, हम लोगों को कोई भी चीज़ कनेक्ट करना है साइंस के साथ। योगासन जब हम करते हैं तो हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं। ये सबको पता होगा। जब हम फिजिकल कुछ भी करते हैं और विशेषकर योगासन करते हैं तो हमारे बॉडी के रोम छिद्र खुले होते हैं। खुले होने के कारण हमारे शरीर में बाह्य हवा, वो गर्म हवा हो या ठंडी हवा हो, वो डायरेक्ट शरीर में प्रवेश करती है। आप देखेंगे रेगुलर योगासन करने वाले व्यक्ति भी कुछ समय के बाद में कठिया के शिकार हो जाते हैं। इसलिए कभी भी ओपन में योगासन नहीं करना चाहिए। जब भी कीजिए एक कमरे में फर्श पर योगा मैट या मोटा कंबल बिछा करके योगासन करना है। एक खिड़की खुली रहनी चाहिए शुद्ध हवा के लिए। कपड़ा आप कंफर्टेबल पहनेंगे और कम से कम पहनेंगे, क्योंकि जो योगासन करते समय शरीर से पसीना निकलता है, वो पसीना हमारे शरीर के लिए, हमारी स्किन डिजीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। योगासन के बाद उस पसीने को मसाज की क्रिया करके हम बॉडी में वापस ले जाते हैं और हम अपने शरीर को रिलैक्स करते हैं और लास्ट में शवासन करके योगासन की क्रिया कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला योगा, हम लोग जब रात को सोते हैं तो रात को ही इस योगा की तैयारी करनी होती है। बेड के सिरहाने ही आप तांबे के जग में एक जग पानी भर करके, संभव हो तो तुलसी का पत्ता उसमें जरूर डाल दें और रात को उसको ढककर बेड पर ही सिरहाने रख दीजिए। सभी जानते हैं कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं,
बीमार पड़ने का मेन रीज़न होता है हमारा पेट, हमारे पेट की गंदगी। तो उस पेट की गंदगी को क्लीन करना सबसे पहले ज़रूरी होता है, जो कि हम बेड पर ही सुबह सवेरे सब बेड पर ही करना होता है। जब आपकी नींद खुलती है तो उस समय आप अपने तकिए को सिरहाने से हटा देंगे। सिरहाने से तकिया हटा करके आप लेट जाएंगे शवासन में। ऐसे लेट जाओ बेटा। तकिया हटा दिए, हम बेड पर लेटे हुए हैं, दोनों पैर को फोल्ड करते हैं, शरीर एकदम ढीला, पैर ढीला रखना है और सांस को भरते हुए दोनों घुटने को सीने से सटाते हैं। सांस भरते हुए दोनों घुटने को सीने से सटाए 3 से 4 सेकेंड तक उसी अवस्था में रोकते हैं और स्प्रिंग की तरह झटका देकर के पैर को फेंकते हैं। जितनी तेजी से हम स्प्रिंग की तरह पैर को फेंकेंगे उतनी ही तेजी से हमारे पेट का टूटा हुआ मल नीचे की ओर जाता है। इस क्रिया को 3 से 4 बार करते हैं। ये हमारे लाइफ का मस्ट मुद्रा है। इसका नाम है उत्तक्षेप मुद्रा। उत्तक्षेप मतलब फेंकना, थ्रो करना। किसको? अपने पेट के भीतर की गंदगी को तोड़ के हम मलद्वार की तरफ फेंक दिए। और ये क्रिया जब हम करते हैं, करने के बाद 3 से 4 बार करते हैं, बाएं करवट होकर के बैठते हैं। बैठने का पोजीशन होता है चुपके मुक्के, दोनों पंजे पर हम आराम से दोनों पैर पे रहता है और अपने पैर को ऐसे पंजा पे बैठ और अपने पैर को पेट से दाब लेते हैं। और इसी अवस्था में आप कंफर्टेबल हैं तो पानी पी लेंगे जो रात को रखा हुआ है। पेट से नीचे नहीं उतरना है। पानी पी करके फिर आप थोड़ी देर टहलते हैं, टहल करके फ्रेश होने जाते हैं। आपका पेट क्लीन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन, पेट की सारी समस्या, जितनी भी प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम को दूर करता है उत्तक्षेप मुद्रा। एक बार मैं चाहूंगी कि आप सभी बच्चे करके दिखाएंगे। सभी बच्चे लेट जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है पेट को क्लीन करने की। सभी पीठ के बल लेट जाइए जैसे शवासन में लेटते हैं। और सांस को भरते हुए, सांस को लेते हुए पेट को दाबिए। अपना घुटना सीना से सटाने की कोशिश कीजिए। अपना सीना से घुटना सटे, पूरी कोशिश कीजिए। जितना दब सकता है दाबिए। 3 से 4 सेकेंड उसी अवस्था में रोकिए और फिर झटके से पैर को फेंकिए सांस को छोड़ते हुए। उठना नहीं है, उठना नहीं है। एक बार और कीजिए। सारे योगासन को मैं 2-2 बार करवाऊंगी। एक बार फिर से सांस को भरते हुए और सांस को छोड़ते हुए कस के पैर को फेंकिए और बाएं करवट होकर के उठ जाइए। बाएं करवट होइए और चुपके मुक्के बैठिए। पूरे पैर पे बैठना है, पंजे पे नहीं बैठना है। पंजे पे नहीं बैठना है, पूरा पैर जमीन पे रहेगा और पैर को अपने पैर को बांध दीजिए। बहुत अच्छा। इसी अवस्था में आपको पानी पीना है। इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है उत्तक्षेप की क्रिया। आप लोग घर पर भी जाकर के गूगल पे सर्च करके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। रेगुलर बेसिस पे इसको कीजिए ताकि आप स्वस्थ हो सके। इसके बाद आप लोग बहुत सारे योगासन देखे हैं, बहुत सारी क्रियाओं को करे हैं और चूंकि समय का अभाव है तो मैं एक क्रिया के बाद में एक महत्वपूर्ण नृत्य है उसको जरूर आप लोग के बीच में करवाऊंगी। योगासन में एक क्रिया हम लोग
ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ योगासन करेंगे। सभी बच्चे खड़े हो जाइए। हम लोगों का पेट का जो प्रॉब्लम रहता है, पेट की समस्या, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ सेलेक्टेड आसन लेकर के आई हूँ। तो एक क्रिया होती है सहज उत्कटा आसन। सहज उत्कटा आसन चेयर पोस्चर, कुर्सी की तरह अपने शरीर को रखना। तो सभी बच्चे चेयर पोस्चर के लिए सीधा खड़ा होंगे, हाथ को कंधे की सिधाई में रखेंगे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, सिर्फ घुटने को आगे की ओर ले जाएंगे। जितना नीचे आप जा सकते हैं ले जाएंगे। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, बहुत नीचे नहीं। हाँ, चेयर पोस्चर। आप देख रहे हैं आपके जंघा पर, आपके पेट पर बहुत तेज खिंचाव हो रहा है। पेट की समस्या के लिए 8 सेकंड रुकिए, फिर सीधा हो जाइए। सांस रोक करके 8 सेकंड रुकते हैं, फिर सीधा हो जाते हैं। एक बार और करेंगे चेयर पोस्चर। सीधा हाथ कंधे की सिधाई में, सांस छोड़ते हुए घुटने को आगे की ओर ले गए। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, झुकना नहीं है, पीछे की ओर भी नहीं, आगे की ओर भी नहीं। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। 8 सेकेंड होल्ड किए, सीधा हो गए। ये है चेयर पोस्चर। आपको पेट की समस्या से निजात दिलाने वाला बहुत ही अच्छी क्रिया, बहुत ही अच्छा आसन, सहज उत्कटा आसन। थोड़ा सा कठिन होता है, नाम है सहज। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि एकाग्रता के लिए बहुत जरूरी है हमारा मन कॉन्सेंट्रेट हो। हम लोग करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए सभी बच्चे अपने पैर को, दाहिने पैर को बाएं पैर के जंघे पे ऊपर तक, जितना तक ऊपर ले जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। एकदम ऊपर और ले जाइए, घुटनों पर ले जाएंगे तो सही नहीं रहता है। जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाइए। और हाथ को क्रॉस करते हुए प्रणाम की मुद्रा में आप देख सकते हैं तन्वी देव यहाँ कर रही है। आपका दोनों हथेली आपस में सटा रहेगा, हाथ कान से सटा रहेगा। कम से कम 30 सेकेंड इस पोजीशन में रुका जाता है और आंखों को सामने रखा जाता है। स्थिर, अपने शरीर को स्थिर, अपने मन को स्थिर। वृक्षासन, ट्री पोस्चर, वृक्ष की तरह हमें अटल बनाता है, स्थिर बनाता है। हर स्थिति में हमें लड़ना सिखाता है। हम हिलना नहीं जानते, हम संघर्ष करना जान जाते हैं। एकदम स्थिर होना है। फिर पैर को नीचे कीजिए, दूसरे पैर से इसी पोजीशन को कीजिए, इसी पोस्चर को। हाथ को क्रॉस करते हुए, दोनों हथेली आपस में सटी हुई, दोनों हथेली आपस में सटी हुई। 30 सेकेंड अपने आप को स्थिर करते हुए मन कॉन्सेंट्रेट, अपने सामने, अपने लक्ष्य को देखती हुई दृष्टि, अपने मन को मजबूत बनाता हुआ आपका विचार, अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित आपके विचार। जब हम वृक्षासन करते हैं तो अपने आप को मजबूत बनाते हैं, इस सृष्टि में लड़ना सीख जाते हैं और स्थिर रहना सीखते हैं। बहुत सुंदर। ये दोनों पैर से एक खेप हुआ। इस तरह कम से कम 4 खेप जरूर करना होता है। ये आपको स्थिर बनाता है।
त्रिपोषण के बाद में एक क्रिया है भावासन। भावासन अभी आप लोग देख रहे हैं कि सभी बच्चों में, सभी लोगों में नसों की प्रॉब्लम हो रही है। हम अपने नस को कमजोर करते जा रहे हैं खान पान के कारण, और ये नस की जो समस्या है उससे निजात दिलाता है भावासन। भावासन में अपने दोनों पैर को, दोनों पंजे को बगल में रखेंगे और धीरे धीरे अपने शरीर को थोड़ा सा पैर का दूरी रखेंगे। दोनों पैर सामने, हाथ के साइड में, और जितना झुक सकते हैं झुकेंगे और हाथ प्रणाम की मुद्रा में सामने। 8 सेकेंड इसी पोजीशन में श्वास को रोक कर रखते हैं और फिर धीरे से उठ जाते हैं। ये एक पहला टिप है। इसके बाद इसका दूसरा राउंड होता है श्वास को छोड़ते हुए घूमते प्रणाम की मुद्रा में। आप जितना हाथ हथेली की तरफ ले जा सकते हैं, श्वास छोड़ते हुए इसी पोजीशन को, पैर का पोजीशन सेम रखिए, श्वास छोड़ते हुए झुकिए, घुटना आगे की ओर। 8 सेकेंड श्वास को होल्ड करते हैं। हम अभ्यास कर रहे हैं भावासन। श्वास लेते हुए पूर्वावस्था में, फिर दूसरे साइड, दाहिनी साइड अपने हाथ को हथेली से हथेली लगाने की कोशिश। किरनी मुड़नी नहीं चाहिए। श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, 8 सेकेंड शरीर को होल्ड करेंगे, फिर श्वास लेते हुए पूर्वावस्था में। इसी पोजीशन में हम पीछे से भी करते हैं प्रणाम की मुद्रा में, हाथ प्रणाम की मुद्रा में पीछे, और घुटने को बगल में थोड़ा सा झुकाते हुए श्वास को छोड़ते हुए झुकिए, 8 सेकेंड होल्ड करेंगे, और श्वास लेते हुए पूर्वावस्था में आ जाएंगे। हम अभ्यास कर रहे हैं भावासन। हम हर प्रकृति के कण कण से मोहब्बत करना सीख जाते हैं, भाव से कनेक्ट हो जाते हैं। नव्य मानवतावाद, ये भावना से हम परिचालित हो जाते हैं। हर कण से प्यार करना ये जीव का धर्म होता है। ये हमें आसन नहीं सिखाता है, पेट की समस्या से निजात दिलाता है और हम अपने शरीर को हल्का फील करने लगते हैं। भावासन की क्रिया ये एक राउंड था चारों तरफ से, इसको 4 खेप करते हैं, शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आज मैं आप लोगों को एक नई क्रिया, नृत्य जिसको कहते हैं कौशिकी नृत्य, ये आनंद मार्ग के संस्थापक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी दिए। इसमें एक क्रिया है ललित क्रिया, जो कि शिव और पार्वती के वार्तालाप में पार्वती ने दिया था। मन को ऊपर ले जाने की एक सहज क्रिया, ललित क्रिया। आप लोग देखे होंगे कि कीर्तन जब चलता है तो हम पैर को, पंजे को पटकते हैं। इस पंजे को पटकते हुए ही इस क्रिया को करनी है। शरीर के हर सेल को, हर कोष को, हर कोशिकाओं को, हर ग्लैंड को एक्टिवेट करने वाला सबसे सुंदर क्रिया। आप लोग सूर्य नमस्कार बहुत लोग बच्चे जानते होंगे, उससे भी सरल एक ऐसी क्रिया जो कि आपके शरीर के सभी रोगों को आपसे मुक्त करता है। सिर्फ 5 से 7 मिनट आप रोग उचकर लेते हैं तो आपको फिजिकल किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्पक्षेप मुद्रा और कौशिकी नृत्य, ये 2 क्रिया भी खाली आप कर लेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे रेडी फॉर कौशिकी। इसमें आइडिएशन लेना होता है एक भाव के साथ में। हम परम पुरुष से कनेक्ट हो रहे हैं, परम पुरुष से हमारा संपर्क बन रहा है। हम दाहिनी ओर झुकते हैं 1। इस समय हमारा भाव रहता है कि हम परम पुरुष के भाव को जान रहे हैं। राइट साइड, लेफ्ट साइड जब जाते हैं तो हमारा भाव रहता है कि तुम्हारे भाव से के विचार से अपने आप को मैच करना मैं सीख गई हूँ। आगे जब जाते हैं
तो हमारा भाव रहता है मैं अपने आप को तुम में समर्पित करती हूँ। और पीछे जब जाते हैं तो हमारा भाव रहता है कि मैं संघर्ष करना जान गई हूँ, सारी बाधाओं से लड़ना सीख गई हूँ। और जब पैर को लास्ट में थाल मिलाते हैं, ताप से थाल, तो इस समय हम ईश्वर के छंद में छंद को मिलाते हुए इस सृष्टि में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रेडी फॉर कौशिकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 स्टेप होता है, 5 5 3 आगे 3 पीछे, और लास्ट में 2 स्टेप पैर को पटकने वाला। अपने मन को हम कनेक्ट करते हैं ईश्वर के साथ और ब्रह्म तालु से कनेक्टेड होते हैं। पूरे शरीर में स्पंदन होता है, हमारे सभी नसों में आंदोलन होता है और हमारे शरीर के सभी रोग खत्म होने लगते हैं। फिर से एक बार करेंगे सभी बच्चे, रेडी फॉर कौशिकी। सबसे पहले दाहिने साइड, फिर बाएं साइड, फिर आगे, फिर पीछे। धूम 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 ता ता बाबा नाम बाबा के बलम, बाबा नाम बाबा के बलम, बाबा नाम बाबा के बलम, बाबा नाम बाबा के बलम। दिम 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 ता ता 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 ये हमारा कौशिकी नृत्य है। आप लोग गूगल पे सर्च करके जरूर सीखिए। कौशिकी नृत्य आपके सभी रोगों से आपको मुक्ति दिलाता है और विशेषकर हमारी बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, जो भी बच्चियां इसको अभी से करना शुरू करेगी, कभी भी डॉक्टर के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गारंटेड है ये। कौशिकी नृत्य करने वाले कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि हमारे सभी शरीर के नसें, सभी शरीर के ग्लैंड, सब कुछ एक्टिवेट होते हैं, सारी नसें खुल जाती है, हम धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कहीं भी स्टेज पर भी आप जाएंगे, कभी भी थरथराएंगे नहीं, आपकी आवाज कांपेगी नहीं, आपके भीतर पूरी ताकत आ जाएगी। कितना भी बड़ा मंच हो, ये हिम्मत देता है कौशिकी नृत्य। बहुत मोटे हैं वो धीरे धीरे स्लिम हो जाएंगे, जो स्लिम है, बहुत पतले दुबले हैं, वो धीरे धीरे नॉर्मल में आ जाएंगे, और जो कमजोर है, हाइट जिनकी कम है, उनके लिए भी हर तरह से, हर बीमारी में ये नृत्य बहुत ही कारगर होता है। इसको रेगुलर कीजिए। कौशिकी नृत्य आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा, वहां से आप इसको सीख सकते हैं। 2 क्रिया, कौशिकी नृत्य और उत्तक्षेप मुद्रा बेट पे करने वाला, ये आप रेगुलर डालेंगे, आपको दूसरी क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सूक्ष्म चीज है। इसके बाद हम जब भी कोई भी क्रिया करते हैं, लास्ट में कौशिकी करते हैं। कौशिकी के बाद में झूलासन जरूर करना चाहिए। झूलासन सब कोई कर लेंगे। हमारे सभी शरीर के सभी चक्रों का मसाज होता है, शरीर को हल्का बनाता है, थकान दूर करता है। सभी बच्चे अपना एक बार झूलासन कर लेंगे। तेजी से झूलासन की क्रिया आपके चक्रों का मसाज, आपकी रीढ़ की हड्डी का मसाज। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को स्थिर रखने का एक पार्ट, जिसके कारण हम स्थिर रहते हैं। पूरी थकान, पूरी शरीर की थकान, मन की थकान को दूर करता है।
जुलासन कम से कम 10 बार योगासन की क्रिया के बाद में ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद में हम मसाज की क्रिया करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी फील्ड में भी हैं तो धूप पसीना किसी को हुआ नहीं है। इसी अवस्था में सभी शवासन में लेट जाइए, सभी बच्चे शवासन में लेट जाइए थोड़ा, क्योंकि समय का अभाव है। मुझे समय की पाबंदी दी गई है, तो उसके अनुसार ही मैं यहाँ पे अपनी क्रियाओं को करवा रही हूँ। तो सभी शवासन में लेट जाइए। शवासन, एकदम शरीर को हल्का छोड़ दीजिए। अपना दोनों हाथ अपने शरीर के बगल में, हथेली आकाश की तरफ, पैरों में फासला दीजिए। थोड़ा सा दूर रखिए पैर को, हथेली ऊपर की तरफ, आंखें बंद, पूर्ण रूप से ऊपर की तरफ नहीं, जमीन पे ही रखेंगे। हथेली जमीन पर बगल में, आकाश हाथ को ऊपर नहीं रखना है, जमीन पे ही रखिए। हथेली ऊपर की तरफ रहती है, आंखें बंद। आप अपने शरीर के पूरे वजन को इस पृथ्वी पर दे दीजिए। एक मृत की भांति, शव की तरह आप निष्क्रिय, कोई चिंतन नहीं, कोई सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है। एकदम लंबा गहरा सांस लीजिए और श्वास को छोड़िए। और श्वास लेने की क्रिया फेफड़ा से नहीं, आप पेट से लेंगे, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। लंबा गहरा श्वास लिए, लंबा गहरा श्वास छोड़े। धीरे धीरे आप अपने मन को दोनों पैर के अंगूठे पर लेकर के आइए। एक प्रकाश बिंदु को महसूस कीजिए, एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य एनर्जी जो कि धीरे धीरे दोनों पैर के अंगूठे से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, आपको एनर्जी प्रदान कर रहा है। आपके शरीर के प्रत्येक सेल को सजीव करते हुए ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ईश्वरीय एनर्जी आपको एनर्जी प्रदान कर रही है। प्रत्येक अंग को धीरे धीरे वह एनर्जी आपके पूरे शरीर को ताकत देते हुए ऊपर की ओर आ रही है। गले के पास आपके मस्तिष्क में जितनी हलचल है उन सब हलचल को शांत करते हुए धीरे धीरे आप अपने मन को त्रिकुटी पर लेकर के आइए। दोनों भाव के मध्य जहाँ हम टीका लगाते हैं वहाँ मन को कॉन्सेंट्रेट कीजिए और एक ताकत को महसूस कीजिए कि यह एनर्जी जो सृष्टि में चारों तरफ फैली हुई थी, परम पुरुष की एनर्जी, वो आपके शरीर के भीतर आ चुकी है। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, ताकतवर हो चुके हैं। कोई मन में क्लेश नहीं, कोई शरीर में बीमारी नहीं, पूर्ण रूप से मानसिक स्वस्थ और शारीरिक स्वस्थ हो गए हैं। यह सोच, यह चिंतन, पॉजिटिव चिंतन हमें शरीर को एनर्जी देता है, ताकतवर करता है। अब धीरे से अपने शरीर को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए और बाएं करवट हो करके, लेफ्ट साइड हो करके धीरे से उठकर बैठ जाइए। और सभी बच्चे पद्मासन लगा लेंगे। सभी बच्चे पद्मासन लगाइए। चित्त शांत हो चुका है, मन शांत है। हम अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट करने की एक कोशिश करते हैं, छोटी सी कोशिश। मेडिटेशन की क्रिया
पद्मासन लगाइए सभी बच्चे, आंखें बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। मेडिटेशन यानी कि योग अर्थात परम पुरुष से जुड़ना, स्थिर सुख आसनम, जिस अवस्था में हम स्थिर होकर सुख का अनुभव करते हैं, यह वही क्रिया है, योग की क्रिया, जुड़ने की क्रिया, परम पुरुष से अपने आप को कनेक्ट करने की क्रिया, परम पुरुष बनने की क्रिया, मनुष्य से ईश्वर बनने का एक रास्ता। लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास छोड़िए। पूरे भाव के साथ आप सोचिए, इस सृष्टि में चारों तरफ जो पॉजिटिव एनर्जी फैली हुई है, सकारात्मक ऊर्जा फैली हुई है, जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, वह एनर्जी आपके शरीर में श्वास के माध्यम से आ रही है। आप धीरे धीरे अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को शरीर से बाहर कर रहे हैं। आप पूर्णतः स्वस्थ हो रहे हैं, मानसिक स्वस्थ हो रहे हैं। मन से आपके पूरे क्लेश की भावना, सारी कटुता की भावना, सारे द्वेष की भावना सब धीरे धीरे खत्म हो रही है। विश्व बंधुत्व की भावना से आप जागृत हो रहे हैं, क्योंकि ईश्वर की एनर्जी जब हमें आने लगती है तो हर कण अपना अपना प्रिय लगने लगता है। नव्य मानवतावाद वाली फीलिंग हम में आने लगती है। हर कण अपना, वो जड़ हो या चेतन हो, सजीव हो या निर्जीव हो, सभी अपना सा लगता है। हम हर कण की कद्र करने लगते हैं। श्वास प्रश्वास की क्रिया जारी रखिए। मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है जिस क्रिया के माध्यम से हम अपने मन के ताले को खोल लेते हैं और कब ईश्वर का पूरा ज्ञान हम में समाहित हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। बहुत सुंदर एक छोटी सी कहानी है, उसको जब हम गौर से ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा सचमुच में मेडिटेशन बहुत ही सुंदर सी क्रिया है। रत्नाकर डाकू एक ऐसा खूंखार डाकू जो हमेशा खून करता था, कत्ल किया करता था अपने भरण पोषण के लिए। कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन जब नारद मुनि के द्वारा उनको ज्ञान दिया गया, उनको पता चला कि ये पाप जो वो कर रहा है वो अकेले ही भोगने वाला है, तो उस पाप को खत्म करने के लिए उन्होंने एक मंत्र मांगा। राम का मंत्र नारद मुनि ने उन्हें दिया, लेकिन उन्हें, चूंकि मारकाट करने वाला इंसान राम कैसे याद रख सकता था, उन्होंने मरा का जाप करना शुरू किया। लेकिन उन्हें पता था ये मरा शब्द उनको इन पापों से मुक्ति दिलाएगा। तो वह निरंतर मरा 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 का जाप करने लगा। जाप करते करते मरा कब रूपांतरित हो गया राम में, उसे पता ही नहीं चला। और उनके भीतर का जो मन का दरवाजा था, जो अंधेरा में जो डूबा हुआ मन था, वो ताला टूट गया। और कब ईश्वर का ज्ञान उनके भीतर प्रकाश के रूप में आया, पता ही नहीं चला। तो मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से आप बिना कुछ किए ईश्वर की सारी चीज़ें आप में धीरे धीरे आने लगेगी। आप शिव बन सकते हैं।
जैसे रत्नाकर डाकू रामायण की रचना कर वाल्मीकि रामायण की रचना की, और बहुत ही सुंदर संस्कृत में ऐसा ग्रंथ आज तक न बना था न बनेगा। एक अनपढ़ व्यक्ति, एक खूंखार डाकू, उनके द्वारा लिखा गया। सोच सकते हैं मेडिटेशन क्रिया कैसी है। तो आप लोग जरूर कम से कम सुबह और रात को सोते समय मेडिटेशन कीजिए। सभी बच्चे मन में अपने भाव को रखते हुए ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हुए, आपने कभी किसी को अगर दुख दिया है उसकी क्षमा याचना कीजिए और ईश्वर से शक्ति मांगिए कि आप सदा दूसरे के काम आ सकें। भगवान से कनेक्ट होते हुए दोनों हाथ को आपस में हथेलियों को रब कीजिए, आंखों पर गर्माहट दीजिए और धीरे से आंखें खोल लीजिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शांतिपूर्वक आप लोग इस योग के क्लास में साथ दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मौका दिए कि आज मैं बच्चों के साथ कनेक्ट हो सकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहन जी। आप समय समय पर इसी प्रकार बीच में भी सिर्फ योग दिवस के दिन ही नहीं, महीनों में एक दिन आप 1 घंटा का समय निश्चित रूप से आप दें। कक्षा सा भैया बहन को हम बैठाएंगे। अपने रंजीत पटेल जी, आप इनका नंबर ले लेंगे। रंजीत पटेल जी शारीरिक के आचार्य जी, और इंदुभूषण जी भी नंबर ले लेंगे। और महीना में कम से कम दोनों खंड में, प्राथमिक खंड में कभी किसी सप्ताह में शनिवार के दिन, कभी विद्या मंदिर खंड में कक्षा सा आपका जो पाठ्य प्राप्त होगा निश्चित रूप से हम सभी भैया बहन आचार्य जी दीदी जी के लिए लाभकारी होगा। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। छोटे भैया बहन कुछ खड़े होकर के जहां तहां जा रहे हैं, आचार्य दीदी जो भी वहां हैं जरा उनको देखिए, बारी बारी से आवश्यकता अनुसार जाएं, लेकिन लगातार नहीं उठ करके जाएंगे। लीजिए। सभी को नमस्कार। हमारे प्रधानाचार्य और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय, उनको मैं बहुत नमन करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे इतने अच्छा से किए, लेकिन इसको रेगुलर करना है। और मैं प्रधानाचार्य से निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ।